नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया। इस आम बजट में एक तरफ मिडिल क्लास को यहां पर स्थायित्व देने वाला बजट सत्ता पक्ष की तरफ से बताया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा कि नए लिफाफे में पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए। यानी कि इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए, लोगों की आय आमदनी को बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ आपको बता दें कि किस तरीके से आगामी वक्त में जो रोड मैप तैयार किया जाएगा कि डेवलपमेंट को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की गई। लिहाजा हरियाणा में भी इस बजट को लेकर काफी निराशा देखने को मिली। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि इस बजट के माध्यम से हम विकसित भारत की नींव रख रहे हैं, जबकि विपक्ष ने कहा कि सिर्फ जुमलेबाजी दिखाई गई है, हरियाणा को इस बजट में कुछ नहीं मिला। ऐसे में विपक्षी दलों में मौजूद जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हमारी सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार मजबूर हो गई। दरअसल दुष्यंत चौटाला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हिसार से सांसद बने थे। 8 मार्च 2017 को उन्होंने संसद भवन में अपना संबोधन देते हुए अनुशंसा की थी कि जो प्रति एकड़ जो कर्ज की लिमिट है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो कर्ज दिया जाता है, उसको 8 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की जाए। लिहाजा इस बजट में केंद्र सरकार ने वो लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। जिसके बाद यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दिखाए गए रोड मैप के अनुसार ही काम कर रही है और किसान हितैषी होने के नाते हम ये हमेशा से किसानों के लिए सोचते रहे हैं कि कैसे उनकी समृद्धि तरक्की के काम किए जा सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बजट में जो यहाँ पर कर्ज की लिमिट बढ़ाई गई है, उससे किसानों को उनकी आय के संसाधन जुटाने में आसानी मिलेगी और देश का किसान और अधिक समृद्ध बन पाएगा। सुनिए दुष्यंत चौटाला जिस वक्त सांसद थे उस दौरान क्या कुछ कहते हुए किसानों के कर्ज की सीमा को बढ़ाने की बात करते हुए संसद में नजर आ रहे हैं। और समाप्ति में ये कहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख 4% पर है। सरकार बिना कोलेट्रल के 3 लाख करे और उसको 8 लाख रुपया 4% तक बढ़ाने का काम करे, जिससे हमारे किसान और समृद्ध हो और छोटा किसान मजबूत हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को, जो साफ तौर पर संसद भवन में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि वर्ष 2025 के आने पर यहाँ पर 8 साल के बाद केंद्र सरकार की नींद खुली है और उन्होंने किसान के हित में सोचने का प्रयास किया है। दूसरी ओर बता दें आपको कि किसान की एमएसपी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस देश के किसान को इस बजट में एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी की बात कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। देश का किसान लगातार कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।